हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एकेडमी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड, हम लेकर आ गए हैं यहाँ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में है हमारे पास आज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड द रिसर्च स्टेटस ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने लॉन्च किया है हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स को। इसमें है क्या एक्चुअली, तो ये कंपाइलेशन है ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च एक्टिविटीज़ का। रिलेट किससे है? हाइड्रोजन। टाइटल इसका इंडिया कंट्री स्टेटस रिपोर्ट ऑन हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स, राइट, जिसका टाइटल है वो है ये। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया है इसको? तो लॉन्च आपके सामने लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में क्या है फ्रेंड, ये जो रिपोर्ट आई है आउटकम ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वो उसको बेस बनाकर की गई है एज ए पार्ट ऑफ द मिशन। मतलब ये पार्ट है कौन से मिशन का? जो हमारा मिशन है इनोवेशन रिन्यूअल एंड क्लीन हाइड्रोजन चैलेंज, उस मिशन का एक क्या है, एक पार्ट है हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स, राइट। ये हाइड्रोजन को कैसे कंसीडर किया जाता है? एज क्लीनेस्ट एनर्जी, मतलब इसे क्लीनेस्ट एनर्जी माना गया है हाइड्रोजन को, राइट। विच विल हेल्प इन इंडियाज कमिटमेंट, जो इंडिया ने अपना कमिटमेंट किया था डीकार्बोनाइजेशन का। तो चैलेंजेस रिलेटेड टू मटेरियल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, स्टोरेज, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नीड टू बी एड्रेस टू मेक हाइड्रोजन ए वायबल ऑप्शन। ठीक है, तो इन सबसे निपटने के लिए जो हाइड्रोजन है ये क्या है, एक वायबल ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? जो हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करेंगे उसके हमें बेनिफिट क्या होंगे? इसकी जो एनर्जी कंटेंट है वो कैसा है? हाई है पर यूनिट। ठीक है, मास 3 टाइम्स हायर देन गैसोलीन। जो गैसोलीन होता है उससे 3 टाइम ये हायर है, मतलब जो इसका मास है, इसका मास 3 टाइम ज़्यादा है किससे? गैसोलीन से, राइट। और क्या होगा, और किस में हेल्प करेगा ये हमारी? इट कैन प्ले विटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट न्यूट्रल सिस्टम्स इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में हमारा क्लाइमेट न्यूट्रल सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करने में ये क्या कर सकता है? एक विटल रोल अदा कर सकता है, अपना एक अहम रोल अदा कर सकता है। ठीक है, और क्या करेगा? ये हेल्प करेगा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, इससे कम होगी, उसमें हमारी ये हेल्प करेगा, कर सकता है। मतलब इट कैन डीकार्बनाइज मैनी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं हमारे उनको डीकार्बनाइज किया जा सकता है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर स्टोरिंग एनर्जी फ्रॉम रिन्यूअल्स। अगर हम रिन्यूअल्स के लिए देखें तो ये क्या है, एक बेस्ट एनर्जी सोर्स है रिन्यूअल्स। ठीक है, एक बेस्ट एनर्जी सोर्स हो सकता है ये कौन? हाइड्रोजन, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स वर्ल्ड बैंक एडेड स्टार्स प्रोजेक्ट, STARS प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है कि वर्ल्ड बैंक से वो क्या लेंगे? एड लेंगे, किस प्रोजेक्ट के लिए? स्टार्स के लिए। ये प्रोजेक्ट है क्या? सपोर्ट स्टेट्स इन डेवलपिंग इम्प्लीमेंटिंग, मतलब डेवलप, इम्प्लीमेंट, डेवलपिंग, implementing, evaluating and improving interventions with direct linkage to improved education outcomes। सिंपल, जो एजुकेशन आउटकम्स हैं, ठीक है,
उनको डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना, उनको इवैल्यूएट करना, इम्प्रूव करना, ये सब उसमें शामिल है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, आगे ये पता होगा। उसको कैसा बनाना है? क्वालिटी बेस्ड, मतलब उसमें जो लर्निंग हो वो कैसी हो? क्वालिटी बेस्ड हो, और उसके आउटकम क्वालिटी बेस्ड हो, आउटकम्स। ठीक, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, जो मतलब स्टार्स की फुल फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है फ्रेंड एग्जाम में। स्टार्स, STARS, स्टार्स, वो क्या है? वो है स्ट्रेंथनिंग, टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ठीक, ये इसकी फुल फॉर्म है। एस्टीमेट कितना रखा गया है इसके लिए? 1 मिनट फ्रेंड, इसके लिए जो एस्टीमेट रखा गया है वो रखा गया है 5,703 करोड़। ठीक है, ये एस्टीमेट रखा गया है इसके लिए। जो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंटेड एज ए न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो सेंट्रली स्पॉन्सर हो गई है, मतलब सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा इस स्कीम को। जो ये स्कीम आई है स्टार्स, और अंडर किसके होगी? डिपार्टमेंट किसके अंडर काम करेगी? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसके अंडर ये काम करेगी। ठीक है, इसमें कितने स्टेट्स को कवर किया गया है? 6 स्टेट्स को किया गया है। कौन कौन से हैं? HP हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, और कौन है? मध्य प्रदेश, MP, केरला और उड़ीसा। कितने हो गए? 6 हो गए। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा। एम क्या है इसका? इट एम्स टू फोकस ऑन इनिशिएटिव ऑफ PM E-विद्या, PM E-विद्या। ठीक, इसको फोकस करते हुए इनिशिएटिव लिया गया है। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन एंड नेशनल सर्कुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसमें केयर बच्चे की, और जो मेजर कंपोनेंट होंगे इसके, मेजर कंपोनेंट किसके? स्टार्स के। क्या है? स्टेट लेवल पर। ठीक है, ये तो थे जो मैंने अभी बताए हैं ऊपर आपको, ये जो
काउंट कराए थे, मेजर कंपोनेंट और स्टार्स प्रोजेक्ट, ये किस पर हैं, नेशनल लेवल पे। अब बात करेंगे स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पर जो इसके मेजर कंपोनेंट हैं वो क्या क्या हैं, किस चीज़ को ध्यान में रखकर ये स्कीम बनाई गई है, तो ये है स्ट्रेंथन MOE नेशनल डाटा सिस्टम, नेशनल डाटा सिस्टम। इसको स्ट्रेंथन करेगा ये, ठीक है। और क्या है, स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड फाउंडेशन लर्निंग, इसको स्ट्रेंथन करेगा। और स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा। और क्या करेगा, सपोर्ट करेगा किसको, MOE को, जो कि इम्प्रूविंग स्टेट्स PGI स्कोर्स बाय इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स गवर्नेंस, जो स्टेट गवर्नेंस के द्वारा होगा। इम्प्रूविंग लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, जो लर्निंग असेसमेंट सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। टू सपोर्ट द स्ट्रेंथनिंग ऑफ लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, और किसको सपोर्ट करेगा, लर्निंग असेसमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, उसे सपोर्ट करेगा। गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने में काम करेगा, मतलब जो स्कीम है ये काम करेगी। टू सपोर्ट MOEs एफर्ट्स, जो उसके द्वारा MOEs के द्वारा एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसको सपोर्ट करेगा। और एक इस्टेब्लिश करेगा क्या, नेशनल असेसमेंट सेंटर, स्ट्रेंथनिंग करेगा वोकेशनल एजुकेशन को, कहाँ, स्कूल्स में, ठीक है, मतलब स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन को क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। मेजरेबल आउटकम, जो मतलब इस प्रोजेक्ट के मेजरेबल आउटकम हैं वो क्या क्या हैं, इंक्रीज इन स्टूडेंट्स अचीविंग मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन ग्रेड 3 लैंग्वेज इन सिलेक्टेड स्टेट्स, मतलब मिनिमम 3 लैंग्वेज हो। और क्या है, इम्प्रूवमेंट इन सेकेंडरी स्कूल कंप्लीशन रेट, स्ट्रेंथन लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, इम्प्रूवमेंट इन द स्टेट लेवल सर्विस डिलीवरी। और जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा मतलब वर्ल्ड बैंक की हेल्प से इस स्कीम को चलाया जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसको एड कर रहा है। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंस प्रोवाइडर एमिंग टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड प्रमोट शेयर्ड ग्रोथ के लिए काम करता है, कौन, वर्ल्ड बैंक। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वाशिंगटन DC में, जो कि कहाँ है, USA में। करेंटली इसमें मेंबर कितने हैं, 189 मेंबर हैं। करंट प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के, तो इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की। फाइनेंशियल जो ऑफिसर हैं एंड MD, तो वो कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत।
अंशुला कांत। तो फ्रेंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, मुझे इम्पोर्टेंट लगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए मैंने आपको इसे शेयर कर दिया। और आप भी शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको भी बेनिफिट मिले इसका। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए गुड